पाठ के विधायक राजेश चौधरी को लेकर पंडा पुरोहित समाज ने आज विरोध का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग की डीपीआर को लेकर राजेश चौधरी विवादों में और पंडा समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की गई है। यूपी की योगी सरकार केंद्र के साथ मिलकर ब्रज 84 कोस के विकास को लेकर काफी गंभीर है। उसी के चलते 84 कोस परिक्रमा मार्ग को विकास के लेकर सांसद हेमा मालिनी के प्रयास से 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत ब्रजमंडल के परिक्रमा का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने ब्रज के जानकार संत महात्मा तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज आदि के साथ गहन मंथन कर एक डीपीआर तैयार की। उसी आधार पर बजट पास किया, लेकिन अब माठ के विधायक राजेश चौधरी ने इस डीपीआर को गलत बताते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में अनंत स्थानों को परिक्रमा मार्ग बताते हुए डीपीआर बदलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और फिर राजेश चौधरी ने मीडिया में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि वर्तमान डीपीआर पंडा और पुरोहितों के निजी स्वार्थ के लिए तैयार की है, जो कि ब्रज क्षेत्र के वास्तविक नक्शे में नहीं है। विधायक की इस टिप्पणी के बाद ब्रज के पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित, साधु संतों में भारी उबाल है। इसी के चलते गुरुवार को मथुरा के श्रीजी बाबा आश्रम में ब्रजमंडल के तीर्थ पुरोहित और पंडा सभा की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने विधायक की टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए कहा कि विधायक ने खुद आज तक ब्रज 84 कोस के दर्शन नहीं किए, आज वो ब्रज का नक्शा बनाने की बात करते हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा से जुड़े लोगों ने विधायक राजेश चौधरी पर आरोप लगाए कि वह मनमाफिक यात्रा मार्ग बनाने के लिए इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि वो उस मार्ग की आड़ में जमीन का धंधा करते हैं, इसलिए ब्रज यात्रा के पौराणिक मार्ग को गलत बता रहे हैं। पंडा समाज ने कहा कि ब्रज यात्रा के पौराणिक मार्ग से कतई छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। ब्रज की अंतर्वेदी परिक्रमा की डीपीआर तैयार हुई है, उसी के अनुरूप विकास कार्य होने चाहिए, और यदि डीपीआर से छेड़छाड़ की गई तो तीर्थ विकास पुरोहित विश्वव्यापी आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा, जिसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर 5 फरवरी को मथुरा में ही 84 कोस के पंडा समाज की एक विशाल बैठक का आयोजन किया जा रहा है, और उसके बाद अगले दिन सीएम योगी भी तीर्थ पुरोहित का एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। आज जो बैठक किया गया है, कुछ कथा कथित आदमी जिस ब्रज के 84 कोस से कोई मतलब नहीं, कभी किए होंगे या नहीं किए होंगे, उनके पूर्वज किए होंगे। देखिए यहाँ 24 समाज बैठे हैं, ब्राह्मण समाज बैठे हैं, पंडा समाज बैठे हैं, इनको रोजी रोटी समझो, सब कुछ यही 84 को परिक्रमा कराते हैं। बाहर से जाते हैं उस 84 को परिक्रमा, जो हम लोग विवाद में पड़े, भीतर बाहर के जो पंडा समाज की जो मान्यता है, चतुर्थ संभाग को लिखित मिला है, ब्राह्मण समाज को पंडा समाज जो चतुर्थ जो पुराना परिक्रमा है भीतर का, वो सब मान्य किए हैं। हमारे इनके पूर्वज लोग, इनके जितने विदेश से आते हैं, देश से सबको पंडा समाज, ब्राह्मण 24 समाज बच्चे इनको परिक्रमा वही मान्य है। कुछ अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के हमारे गांव से परिक्रमा निकले, हमारे गांव से रोड बन जाए, इस स्वार्थ के कारण ब्रजमंडल को, तीर्थों को बर्बाद करना हम समझते काली नेम के साथ व्यवहार कर रहे हैं। राज्य माठ के विधायक राजेश चौधरी जो योगी जी से मिले हैं और उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोग अपने स्वार्थ के खातिर ऐसा परिक्रमा मार्ग बना रहे हैं। जानकारी नहीं हुआ इस विषय में, उनको मैं उनसे कहूँगा, इस विषय में उनको बहका दिया। माठ वाले जो है उनको कोई जानकारी नहीं होगी, परिक्रमा किए हैं नहीं जान के, इसलिए वो किसी बहकावे में आ गए। और कहाँ वाल्मीकि समाज का, कहाँ वो लोग कहाँ से परिक्रमा, यहाँ तो जो मान्यता दिया गया शास्त्रों के अनुसार, पुराने जो ब्राह्मण समाज है, पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, ब्राह्मण सब जो निर्णय का वही परिक्रमा। गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है, तो ब्रज के तीर्थ के लिए इतना विकास कर रहा है, यमुना के लिए ब्रजमंडल के मैंने पिछले साल मांग किया था मुख्यमंत्री से, पूरा ब्रजमंडल को शराब मुक्त किया जाए, 13 पड़ाव बनाया जाए, वहाँ लेट्रिन पानी व्यवस्था किया। इसके मुख्यमंत्री मंच पर ही कृष्ण जन्मभूमि के समय मैंने मांग किया था, उसको उन्होंने मंजूरी दे दिया। फिर बीच में अरंगा लगाने का क्या काम, जहाँ संसद विधायक जो हमारे रोहित समाज मथुरा के जितने ब्राह्मण जो मान्यता दिए, उसको मान्यता होने से मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूँगा, विकास परिषद से प्रार्थना करता हूँ, जो सरकार कर रही है उसको मान्यता दिया, इसमें कोई आक्षेप नहीं किया। आक्षेप करना जैसे कंस ने आक्षेप किया था दही दूध के कंट्रोल लगाया था, इसे कंट्रोल करना
मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं जो विरोधी हैं, जो इसका कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, बाबा जी हम तो भीख मांगना जानता हूँ, उनसे यही भीख इस सरकार के काम में, तो ब्रज विकास के कार्य में जो ब्रज का सौंदर्यीकरण है, ब्रज का जैसे अयोध्या में विकास हुआ है, जैसे काशी में विकास हुआ है, जगह तीर्थ का विकास हो, उससे 84 को शराब मुक्त हो और तीर्थों का जो पड़ाव बना उसमें लैट्रिन बाथरूम पानी व्यवस्था, यात्रियों की व्यवस्था, पंडाल। सन 1988 से पूज्य श्री रमेश बाबा जी के सानिध्य में राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा चलती है। उसमें शुरू में 20 यात्राएं ब्रज के वन और उपवनों की हुई है, जिसका पुराणों में लेख मिलता है। चाहे बल्लभाचार्य जी हो, चाहे उनके सुपुत्र विठल गोसाई जी हो, और चाहे चेतन महाप्रभु हो, चाहे वो नागाजी महाराज हो जिनकी जटा कदम खंडी में उड़ती थी, वो सब इन वनों की यात्रा करते रहे और ये इनका प्रमाण हर जगह मिलता है। आज भी अधिक संख्या में, जैसे कि अभी हमारे माकान जी बड़े भाई ने कहा था, कोरोना काल में भी इन्हीं यात्राओं का प्रचलन चला था, बाहर की यात्राएं बिल्कुल बंद थी। और अंतर्वेदी और बाहरवेदी 2 परिक्रमा है। अंतर्वेदी परिक्रमा सबसे ज्यादा चलती है, इसको वल्लभ कुल में सबसे ज्यादा यात्राएं लीली यात्रा के नाम से जानी जाती है, यानी कि लीला स्थलों के दर्शन कराना। दूसरा, वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकों में से सबसे ज्यादा अधिक बैठकें वो ब्रज में है, 22 या 23। उन बैठकों का दर्शन भी अंदर वाली परिक्रमा में मिलता है। नारायण भट्ट जी जिन्होंने ब्रज का बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिखा, प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसको माध्यम से हम लोग कोर्ट कचहरी में भी बहस करते हैं। ब्रज भक्ति विलास, उनके जो रचयिता हैं, उनकी समाधि भी ऊंचे गांव में है। उन्होंने भी 600 गांवों का वर्णन जो दिया है या वनों का दिया है, वो अंतर्वेदी परिक्रमा का ही दिया है। बाहरवेदी परिक्रमा का कोई विरोध नहीं है। लेकिन माट के विधायक राजेश चौधरी और देवेंद्र शर्मा जी इस अंतर्वेदी का विरोध कर रहे हैं, ये तो स्वार्थ के लिए है। असलियत में वो उन्होंने मिला नहीं, कोई स्थानीय व्यक्तियों ने उन पर दबाव दिया होगा। और वैसे थोड़ा सा हमें शक भी है, जिस दिन ब्रज तीर्थ विकास में मीटिंग हो रही थी तो वहाँ कुछ गणमान्य लोग बात कर रहे थे, अरे ये तो बहुत बढ़िया काम है, इसमें ये देख लो कहाँ जगह खरीदनी है। तो हो सकता है भीतर वाले में कुछ लोग सामर्थ्यवान हैं और ये लोग अपने निजी स्वार्थ के वश इसमें ब्रज का भगवान कृष्ण का पूरा ब्रज स्वरूप है, और इस भगवान कृष्ण के स्वरूप को सजाने के लिए एक श्रृंगार की व्यवस्था की गई है भारत सरकार की तरफ से। उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाए। जो DPRO बनाए हैं 3 साल में बनाए, सबकी सहमति से बनाए, उससे परिक्रमा के साथ साथ वहाँ की लीला स्थलियों का भी विकास होगा। और दूसरे सेकंड उसमें जो बाकी सीमा परिक्रमा का जो काम रह गया है वो भी काम होगा। इसे ब्रज को 2 भेदों में ना बांटा जाए। जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनसे निवेदन है वो भगवान कृष्ण के स्वरूप को बनाने में सहयोग ना कर सकें तो विरोध भी ना करें। राधे राधे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी हैं और उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत जी हैं, ये परिषद ब्रज के विकास में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 1 वर्ष से नाप तोल DPR, ब्रज के एक तीर्थ में जाना, एक मार्ग को जाओ करके पैदल यात्रा निकलती है, लाखों की संख्या में आने वाले यात्री कष्ट पाते हैं। उस कष्ट को दूर करने के लिए सौंदर्यीकरण किया जाए, ब्रज का विकास किया जाए, इस बात को लेकर के ब्रज का परिक्रमा मार्ग तय किया गया है, जो ब्रज के 12 वन और 24 उपवन सबसे होकर के निकलेगा, जो कि ब्रज का एक प्राचीन परंपरागत मार्ग है। अनेक मीटिंग हुई है, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, तीर्थ पुरोहितों को बुलाया गया है, और वह सभी धर्माचार्य जो परंपरागत ब्रज 84 कोस की पैदल यात्रा और वाहन यात्रा करते आ रहे हैं, उनको बुला करके अनेक मीटिंग करके ये ब्रज यात्रा मार्ग का डिसीजन हुआ है, तय हुआ है। आज जब सब कुछ तय हो गया और काम चालू होने वाला है, तब कुछ लोग अपने स्वार्थवश इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं।
उन लोगों का कहना है कि जो ब्रज की बाहर की परंपरा है, बाहर की जो परिक्रमा है उसको बनाया जाए, भीतर वाली तो पंडों ने, पुजारियों ने, भागवताचार्यों ने अपने जजमानों को, अनुयायियों को प्रसन्न करने के लिए परिक्रमा मार्ग तय किया है। हम इस बात का विरोध करते हैं। कौन है वो, कुछ लोग कौन है? आज अमर उजाला में हमने पढ़ा, हमारे भाई राजेश चौधरी, देवेंद्र शर्मा जी और अलीगढ़ के सांसद गौतम जी और 2 लोग और हैं। इन लोगों का राजनीति से सरोकार है, पर ब्रज यात्रा से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमने 7 बार पैदल परिक्रमा करी है, 65 बार वाहनों से परिक्रमा करी है। आज हमारे साथ माथुर चतुर्वेद परिषद, पूरे ब्रज के तीर्थ पुरोहितों की परिषद, चारों संप्रदायों के महंत, ब्रज 84 कोष के 12 वन और 24 उपवनों से संत महंत यहाँ पर आए हुए हैं। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, वो भक्त वैष्णव यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी परिक्रमा आज जो करा रहे हैं मान मंदिर श्री रमेश बाबा के, मैं सेनापति कहूंगा आदरणीय सुनील सिंह जी के लिए, जो कि निस्वार्थ होकर के ब्रज में पैदल चल करके अनेक लोगों को बिना कोई पैसा लिए और ब्रज यात्रा कराते हैं। हर वर्ष कार्तिक के महीने में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज मैंने संकल्प किया है कि मैं पूरे विश्व में आंदोलन करूंगा। पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बाहर की परिक्रमा केवल पुरुषोत्तम महीने में लगाई जाती है। मैं ये बात कहता हूँ कि बाहर की परिक्रमा भी बननी चाहिए और हमको आश्वासन भी मिला है सरकार के द्वारा कि बाहर की बाद में बनेगी, भीतर की पहले बनेगी। भीतर की पहले क्यों बनेगी? क्योंकि भीतर की जो 12 वन और 24 वन की परिक्रमा है वो अधिक लोगों के द्वारा दी जाती है। अगर गणना करी जाए, मेरे पास गणना है, सबूत है, इस वर्ष कार्तिक के महीने में 150 यात्रा गाड़ियों के द्वारा हुई थी। हमने जगह मंदिरों का, सरोवरों का, वनों का, उपवनों का जीर्णोद्धार कराया है। हर जगह हम निरंतर जाते हैं और वहां जाकर के हमने अध्ययन किया है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को या क्या सुविधा देनी चाहिए, या उनको क्या कष्ट होता है, या किस बात का अभाव है। वो सारी बात हमने सरकार से जाके कही। सरकार में आज अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं, नागेंद्र प्रताप जी, डीएम जी, सबसे बड़े शैलजाकांत जी, सब पैदल चल चल के हमारे साथ सबने यात्रा करी, अध्ययन किया। आज डीपीआर चालू हो गई। अंतिम ये बजट सत्र है गवर्नमेंट का, इसमें बहुत अच्छा पैसा दिया जा रहा है, काम तुरंत चालू होने को है। और एंड टाइम पर आकर के ये लोग कहते हैं नहीं, ये भीतर का काम तो है स्वार्थवश और बाहर भी परिक्रमा बनाई जाए। मैं बाहर की परिक्रमा बनाए जाने का विरोध नहीं करता हूँ, मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ये भीतर की परिक्रमा स्वार्थी है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। चाहे 84 कोष के मंदिर बंद कराने पड़े, चाहे 84 कोष के ब्रजवासियों को सड़क पे लाना पड़े, चाहे यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक जाना पड़े, मैं तन मन धन गन हर तरह से इस आंदोलन को पुरजोर दूंगा। और मेरे साथ मेरे ब्रजवासी सभी भाई, सभी संत सब मेरे साथ हैं। और मीडिया का भी मैं सहयोग चाहता हूं कि सत्य के साथ सभी लोग खड़े रहें और कोई भी सर्वे करवा लें, 1 वर्ष का ही करवा लें, कोरोना काल का करवा लें, ये ब्रज के 12 वन 24 वनों का दर्शन ज्यादा हुआ या बाहर की परिक्रमा ज्यादा हुई। आज की मीटिंग का विषय है कि जो 12 वन 24 वन का डीपीआर तैयार हो चुका है सरकार के द्वारा, वो काम तुरंत चालू किया जाए। कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करे, जो विरोध करेगा उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में विरोध करना हम जानते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य है। हम ब्रज के सेवक हैं और सेवा करेंगे। नोएडा